नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे युवा साथी से मिलाऊंगा जो जिनका विजन अलग है पर जुड़े हुए खेती से हैं, क्योंकि स्वयं किसान पुत्र है। पुश्तैनी काम इनका किसानी रहा है। ये खुद बताएंगे ये कहाँ से हैं और इन्होंने एक करिश्मा किया है इस खेत के अंदर। वो अपनी जुबानी स्वयं सुनाएंगे आपको। सुनकर आप भी ताज्जुब करेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, और वास्तव में ऐसा होता है। इसका अनुभव मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये अपना परिचय बताएं। आप इनका खेत देख लें। ये इनका खेत है। ये इनके द्वारा की गई विधि पूरी बताएंगे कि आपने इसमें क्या किया और क्या हुआ। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम इंद्रचंद गहलोत, मैं कुचेरा नागौर जिला राजस्थान से हूँ। और मैं 3-4 साल से जैविक खेती से जुड़ा हूँ। वैसे खेती तो मैं पहले भी करता था, रासायनिक खेती, लेकिन मुझे जैविक में ज़्यादा परिणाम मिल रहे हैं। इस बार क्या हुआ कि मैंने बाजरे की फसल लगाई। एक बरसात होने के बाद मैंने बाजरे की फसल लगाई, और फिर वो बाजरे की फसल 8-10 दिन की हुई, तब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। मेरा ये खेत इस एरिया में सबसे नीचे का खेत है। इस कारण बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने के कारण ये खेत पूरा एकदम तालाब के जैसे भर गया। तो यह तालाब के जैसे भरने के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई, और पानी भरा रहा 20-25 दिन तक। इस खेत में पानी भरा रहा। तो मैंने सोचा कि अब इसका मतलब क्या करें, यह खेत में पानी नीचे जा नहीं रहा था। तो फिर जब दूसरी बारिश होनी थी, उससे पहले मैंने 1500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर बनाकर तैयार रखा। जैसे ही बारिश हुई, खेत भरा पानी से, मैंने दूसरे ही दिन ड्रिप के माध्यम से पूरा का पूरा वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डाल दिया। लगभग 7 से 10 दिन पुराना था, वो इसमें डाल दिया। मेरे खेत में जो आप देख रहे हो, ये ड्रिप लगाई हुई है। तो ये जो पानी भरा था उस टाइम, ये ड्रिप एकदम मतलब अच्छे से ज़मीन पर बिछाई हुई थी। तो फिर मैंने पानी के साथ ट्यूबवेल से ये वेस्ट डिकम्पोजर और चला दिया, जिससे मुझे ये रिजल्ट मिला कि जो जितना भी पानी आया, यह तीसरे चौथे दिन तो एक बूंद पानी नहीं बचा खेत में, पूरा का पूरा पानी ज़मीन में उतर गया। और तीसरी बार फिर बरसात आई, मैंने ये प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहराई, और जब पूरा पानी ज़मीन में उतर गया, तब मैंने 5-7 दिन बाद एक बार और वेस्ट डिकम्पोजर चलाया, जिससे मुझे आने वाले दिनों में अगली फसल में मुझे ये परिणाम मिलेंगे कि पानी के साथ जो घास के बीज आए वो गलकर नष्ट हो जाएंगे। मेरे खरपतवार नहीं उगेगा अगली बार। और पानी पूरा का पूरा ज़मीन में उतर गया है, तो बरसात के पानी से जो भी फसल को पोषक तत्व मिलेंगे वो पूरे मिलेंगे। पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा, पूरा ज़मीन में उतर गया। तो ये मुझे इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। किसान साथियों, इंदर भाई का कहना है कि इनका खेत सबसे निचला है। जैसे आप आगे कपास की फसल देख रहे हैं, उसके आगे आपको दूर तक बाजरे की फसल खड़ी दिखाई दे रही है। वहाँ से अधिक बरसात का पानी बरस जाने के बाद मेड़ को तोड़कर निचले वाले जगह में आकर 2 से 3 फीट हर बार भर जाता है। ये तालाब के जैसे पानी भर जाता है। घर घर से खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई डिग्गी या तालाब बनाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है जब पानी भर जाता है पूरा। तो किसान साथियों, इंदरचंद जी ने एक नायाब तरकीब सोची। इन्होंने इनके खेत में ड्रिप तो पहले से लगी हुई ज़मीन पर फसरी पड़ी है, तो इन्होंने वहाँ से जो वेंचुरी सेटअप है, इनके पास 1500 लीटर 7-8 दिन पुराना वेस्ट डिकम्पोजर जो था, तो इनको बैठे बैठे विचार आया कि खेत को जल्दी खाली कैसे करें। तो वहाँ से ड्रिप के माध्यम से उन्होंने वेंचुरी से 1500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर भरे बरसात के पानी में चला दिया, और साथ में चला था कुएं का पानी भी। उससे परिणाम इनको ये मिला कि जो पानी महीनों महीनों ज़मीन की सतह के ऊपर तैरा करता था, वो 3 से 4 दिन में पूरा खेत खाली हो गया। अब जैसे किसान साथियों, मैं आपको बताऊं, मेरा ये महीनों महीनों तक जो पानी ज़मीन में नहीं बैठता था, जिसके कारण इस पर शैवाल आ जाते थे, वो क्या बोलते हैं, काई 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 जम जाती थी खेत में, जिसके कारण ये मिट्टी भी ऐसे मतलब चिकनी जैसी हो जाती थी। हम इस पर खड़े नहीं रह सकते थे, पाँव फिसलता था। पाँव फिसलते थे, और उसके कारण पानी भी ज़मीन में नहीं उतरता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि वेस्ट डिकम्पोजर चलाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर चलाने से वो पूरी काई भी ख़त्म हो गई, वो भी मिट्टी में मिल गई काई पूरी, और ये मिट्टी भी एकदम खेत की भुरभुरी हो गई। अच्छा परिणाम आपने दिखाया। किसान साथियों, इनकी बात से आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हर ज़मीन
एक समान नहीं होती है, ऊपर नीचे ढलान वाली होती है। तो यही परेशानी इंदर भाई के साथ हुई और इन्होंने वेस्ट डी कंपोजर 3 बीघे का खेत है और 3 बीघे में ही ड्रिप लगी हुई है। तो इन्होंने 1500 लीटर वेस्ट डी कंपोजर, ज़मीन की सतह से ऊपर 2-2.5 फीट पानी भरा हुआ था, तो इन्होंने डब्बे से न डालकर डायरेक्ट ड्रिप के अंदर वेस्ट डी कंपोजर चला दिया 1500 लीटर। वजह, क्योंकि ये अगर डब्बे से डालते तो इनको समय ज़्यादा लग जाता था, पर सबसे अच्छा माध्यम ड्रिप डली हुई थी तो इन्होंने ड्रिप के अंदर छोड़ दिया। कुछ किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जब पानी भर जाता है या जो हम मेड़ बना के खेत में सिंचाई करते हैं, उससे अच्छी ये ड्रिप है। क्योंकि मैं भरे खेत में पानी भरने के बाद मैं इसमें नहीं चल सकता, वेस्ट डिकम्पोजर लेके मैं इसमें नहीं डाल सकता। तो ये ड्रिप के माध्यम से मेरी जो ये पाइपें हैं पड़ी है ड्रिप की, ये एकदम नाप करके उस टाइम मैंने बिछाई थी, जिसके कारण पूरे खेत में एकदम बराबर मात्रा में इसको वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त हुआ। और एक मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं रासायनिक खेती करता था, मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी खेत में कभी भी 50-55 हज़ार से ज़्यादा मैंने कभी फसल नहीं बेची। और जैविक खेती का मुझे इस बार इतना शानदार परिणाम मिला कि मैंने सौंफ की फसल बोई, जो मेरे को 1.25 लाख से अधिक की उपज मेरे को प्राप्त हुई, वो भी 0 बजट में। तो ये मेरे को बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो किसान साथियों, आपको इनसे सीखना चाहिए। जैसे इन्होंने भरे खेत को मात्र 3 से 4 दिन में खाली कर दिया था, जो कि पहले महीनों इस ज़मीन की सतह के ऊपर 2-2, 3-3 फीट पानी तैरा करता था। ज़रूर आप भी इसी तरह लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।